की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो तो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो तुम। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। कल सुंदर साथ जी हमने बड़ी रांग की हवेलियां, उसकी शोभा राज्य की मेहर से देखने का प्रयास किया। आज भी उनकी मेहर से आगे बढ़ते हैं बड़ी रांग की शोभा में डूबने का। अब हमारी पूरी शोभा परम धाम के ये 8 सागर 8 जमीन और 32 हवेलियां, ये 3 फिरावे आए हैं हमारी बड़ी रांग की हवेलियों में। उसमें सबसे बीच वाले फिरावे में हमारे 8 सागर 8 जमीन बीच वाले फिरावे में आए हैं। और पहले वाले फिरावे में कल हमने देखा था 32 हवेलियां, 32 हांस में। जैसे छोटी रांग की हवेली में हमने 32 हांस में शोभा देखी थी, तो 4 फिरावे, 5 नहरों के बीच 4 चौक बने थे हमारे, 2.25 करोड़ कोस के, और बीच में एक भोम भर ऊंचे चबूतरे पर हवेली आई थी हमारी छोटी रांग की हवेली। अब ऐसे ही, अब इसको हमने ऐसे समझा था कल कि 3 फिरावे हैं, और इसकी शोभा हमने 32 पहले में और दूसरे में 32 और बीच में 16 हवेलियां, तो कितनी हवेलियां टोटल हो जाती हैं? 80 महाहवेलियां और 8 सागर और 8 जमीन। अब ये वाली शोभा सब सुंदर साथ को क्लियर है कि कैसे शोभा आई कल जो हमने समझी, कि मुझे इसको रिपीट करना है। सुंदर साथ रेज हैंड कर सकते हैं कि हमें ये चीज समझ में नहीं आई है। छोटी रांग से मुझे चलना है, तो मैं और रिपीट करूंगी कि छोटी रांग से हमें कैसे बड़ी रांग की पहले फिरावे तक पहुंचना है। कल हम ये सब करे हैं। कोई भी सुंदर साथ बता सकते हैं, बाई चांस नहीं क्लियर हुई है, जो रोज आते हैं हमारे साथ सुंदर साथ, क्योंकि ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। बाकी हवेलियों की शोभा सेम वैसी है जैसी छोटी रांग की हवेली में है, बस थोड़ा सा फर्क है। हमें ये चीज पता लगे कि सागर और जमीन की शोभा कैसे आई है बीच बीच में। अब हम यहां से चल रहे हैं छोटी रांग से बड़ी रांग की तरफ, तो मुझे क्या क्या दिखेगा उसके लिए मैं एक नक्शा और दिखाती हूँ। ये हमारा महानद का निशान, वो कौन सी महानद? जो 5वीं हमारी छोटी रांग की, कितनी आई थी हमारी? 5 नहरें, ये उसका निशान है। अब यहां से हमने चलना है ये बड़ी रांग की हवेली की तरफ। तो हमें क्या दिखता है बीच में? कल हमने देखा था कि 4 लाख कोस की दूरी पार करनी है हमें ये। और यहाँ पे हमें दिखेंगे बगीचे और रोसे। जैसे ये 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं, तो एक हवेली के बीच में क्या आता है? त्रिपोलिया। एक हवेली हमारी और त्रिपोलिया, यानी कि पूरी जो 12,000 की 12,000 हारे हैं। छोटी रांग में किसी को याद है कि कितनी की हवेली थी और कितने का त्रिपोलिया था? तो बस वहां ये इस चीज को हमने समझना है वैसे, कि लंबाई चौड़ाई बड़ी है हमारी हवेलियों की। कैसे हमारी हवेली आई थी टोटल?
प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। 312 कोस की हवेली थी और 312 कोस का त्रिपोलिया था उसमें, छोटी राम में। ठीक है, बिल्कुल। और हमारी यहाँ पे क्या हो रहा है? 1200 कोस की हवेली और 1200 कोस का त्रिपोलिया। ऐसे ही तो 1200 कोस की हवेली के सामने हमारी क्या आ रही है? चांदनी चौक जो उतरेगा, चांदनी चौक और बगीचे, ये पूरे हमें कहाँ तक लेके जाएंगे? वही महानद तक ये। और त्रिपोलिये के सामने सुंदर हमारी रौस, बगीचों से कमर भर ऊंची रौस भी रास्ता हमें महानद तक लेके जाएगा। तो ऐसे टोटल रास्ते कितने हो गए? 12,000 तो चांदनी चौक और बगीचों के रास्ते हो गए और 12,000 हमारे रौसे हो गए। तो टोटल हमारे ये 24,000 रास्ते हो गए। ठीक है, ये चीज कल क्लियर करी थी और इसको अब देखा है हमने कि कैसे वहां तक पहुंचे। फिर हम अब हवेलियों की शोभा समझेंगे कि कैसे हवेलियों की शोभा है। फिर हमने समझा इस हवेली तक पहुंचने का रास्ता कि हम एक भूम भर ऊंचा चबूतरा पूरा घेर के उठा दिया, पूरा 32 हांस में, एक एक हांस में एक हवेली। और दूसरी एक हवेली से दूसरी हवेली में जाने के लिए क्या आता है हमारे पास? गुर्ज आते हैं। गुर्ज क्या होते हैं? दो थंबों की हार, तीन गलियां। तो ये सब भोमभर ऊंचा चबूतरा। इधर से हम चढ़ेंगे भोमभर ऊंचे चबूतरे पर तो दूसरे फिरावे में पहुंचेंगे। यदि हम सागर पे जाना चाहते हैं, मान लो इस छोटी रांग की हवेली से हमें सीधा सागर की तरफ जाना है, तो बीच में क्या क्या हमारे पड़ेगा? एक तो ये पूरे 24,000 रास्ते, वो कैसे? 24,000 ही, 12,000 हमारे चांदनी चौक होंगे और 12,000 हमारी रोसे होंगी। फिर बोम्बर सीढ़ियां ऊपर चढ़ के 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हमने पार कर लेंगे। ऊपर चढ़े हैं तो नीचे भी उतरना है बोम्बर चबूतरे पे। फिर चबूतरे के नीचे उतरेंगे तब भी हमें वही दिखेंगे, पूरे चांदनी चौक। वैसे ही हर हवेली के सामने चांदनी चौक और त्रिपोलिये के सामने रोस। इससे समझते हैं रेड वाले से। हवेली के सामने चांदनी चौक और त्रिपोलिये के सामने रोस। तो ऐसे ही 24,000 रास्ते नीचे उतरेंगे तो फिर हम सागर के पास पहुंच जाएंगे। सागर नीचे है। अब इस तीसरी हवेली में जाना है हमने, तीसरे फिरावे वाले में फिर से वही रास्ते, 4 लाख कोस की दूरी। इतनी दूरी पार करके भोम्बर ऊंचे चबूतरे पे आ जाओ तो ये तीसरी हवा फिरावे की हवेली हो जाएगी। तो फिर नीचे उतर जाएंगे हम तो भी हमें चांदनी चौक। तो यहाँ ये योग माया की जैसे हद खत्म होती है, तो यहाँ से हमारे परम परम धाम की हद स्टार्ट हो जाती है। तो जब हम चितवन के द्वारा चलते हैं तो हमें क्या दिल में भाव आता है कि योग माया को पार किया, फिर ये हमें बाग बगीचे दिखेंगे, उनको पार करते करते हवेलियों के पास पहुंचेंगे तो हमें चांदनी चौक दिखेंगे। किसी भी हवेली के सामने से हमने ऊपर चढ़ना है, चाहे हम गुर्जों के रास्ते से आ जाओ, ये गुर्जों से भी बोम्बर की सीढ़ी चढ़ के त्रिपोलिये को पार करके उससे भी आ सकते हैं। तो पहले ये रास्ता क्लियर हुआ सागर तक जाने का। अब हमने जमीन तक जाना है तो भी नीचे उतरना है। एक जमीन की शोभा भी जमीन पे स्टार्ट होती है। तो वैसे ही 4 लाख कोस की दूरी आ रहे हैं उधर से तो भी 4 लाख कोस की दूरी, और हमें चांदनी चौक और रौंसी नजर आ रही है। फिर समुंदर तक पहुंचते हैं तो भी चांदनी चौक। कहने का मतलब एक सागर के चारों तरफ, चारों दिशा और चारों कोनों पर हमें हवेलियां, 8 महा हवेलियां एक सागर की तरफ, एक जमीन की तरफ भी 8 महा हवेलियां। ये बीच वाली कंबाइंड हो जाती है ना। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और अगिन नैऋत वाय और ईशान, हर तरफ एक सागर के चारों तरफ हवेलियां, एक जमीन के भी दिशा और कोनों पर महा हवेलियां।
ये चीज़ क्लियर हुई? किसी के दिल में कोई क्वेश्चन है कि मैं इसके आगे अब हवेलियों की शोभा समझनी है हमने। हमें पता चले कि हमने यहाँ से चढ़ना है, फिर हवेलियों की शोभा देखते हुए नीचे उतरेंगे तो ज़मीन की शोभा में आ जाएँगे, फिर ऊपर चढ़ेंगे तो हवेली। हवेली समान बनी हुई है, बिल्कुल। अभी हवेली की शोभा दोबारा से समझेंगे हम, जैसे हमने छोटी रांग की हवेली को समझा था। दोहरा लेते हैं, छोटी रांग की हवेली की शोभा कैसी थी? एक चौक की शोभा किसी को याद है? 2 करोड़ कोस का एक चौक है हमारा छोटी रांग की हवेली का। कैसा बना हुआ है? याद करो, कैसा है हमारा ये चौक? इसमें क्या-क्या शोभा आती है? फिर मैं साथ-साथ कंपैरिज़न करूँगी कि वहाँ क्या चेंज हुआ है। कौन सुंदर साथ बताएँगे? सुनीता तनेजा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबसे पहले एक भौम ऊंचा चौक है और उस चौक के ऊपर 12,000 हवेलियों की हारे हैं और 12,000 थंबों की, 2 थंबों की हारे हैं, जो 312 कोस की हवेली है और 312 कोस की उसमें 2 थंबों की हार बनी है। तो हम सबसे पहले एक हवेली के अंदर जाएंगे तो देखेंगे हवेली के सामने पूरी पूरी 312 को 3 जगह में डिवाइड करके 104 का दरवाजा आएगा और 104 के 2 चौक आएंगे और उसको हम अंदर पार करके जाएंगे तो हमें 6,000 मंदिरों की एक हार दिखाई देगी। फिर उसके बाद दो थंबों की त्रिपोलिया दिखाई देगा घूमता हुआ। फिर एक दूसरी फिर मंदिरों की हार आएगी 6,000, फिर त्रिपोलिया आएगा। फिर उसके बाद हवेली में क्या होएगा? 12,000 हाँ, आगे 12,000 मोहल्लों की 12,000 हारे आएंगी हारे और आएँगी। उनमें हारे आएंगी और उनमें भी वैसे ही जिस तरह से ये हवेली के अंदर आने में जो 321 की 312 की थी और जैसे बड़े चबूतरे और बड़ा दरवाजा आया था, ठीक उसी तरह उसमें भी आएगा। फिर उसमें पहले एक मोहल्लों की हार आएगी, फिर मंदिरों की हार मंदिरों आएगी, के फिर हारे। उस मंदिर में हाँ जी हाँ, सही बोल रहे हो। हाँ उसमें एक मंदिरों का हार आएगी। फिर उसके एक मंदिर के अंदर ठीक जैसे माणिक महल में बने थे उस मंदिर के अंदर कोठरियां आएंगी, उस तरह से पूरा विस्तार पूरा होगा। शोभा, बिल्कुल शोभा, एकदम सही। ये हमने छोटी प्रणाम जी। रांग की हवेली की। प्रणाम जी, बहुत अच्छे से सुंदर साज जी देखो अच्छे से शोभा दिल में छोटी रांग की हवेली की है। अब ये शोभा हमारी बड़ी रांग की हवेली में कैसे आई? इस चीज को अब हम समझते हैं। इस हवेली की पहले फिरावे की 32 महा हवेलियां, पहले फिरावे की 32, इसमें भोम भर ऊंचा चबूतरा, वो कितना भी है हमें नहीं पता, हमें ना याद भी नहीं करना अभी क्योंकि बहुत सारी गिनती हो जाएगी। भोम भर ऊंचा चबूतरा, उस पर हमने 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, और ये पूरा ही उठा दो गोलाई में, सारी 32 हांस का। और एक हवेली से दूसरी हवेली के बीच में जाने के लिए गोल गुर्ज यानी कि 2 थंबों की हार, 3 गलियां, ये बड़े त्रिपोलिये, इसको क्या कहते हैं गुर्जों के? ये बड़े त्रिपोलिये। और एक हवेली से दूसरी हवेली के बीच में भी त्रिपोलिया आएगा, वहां भी तो 2 थंबों की हार, 3 गलियां आ रही हैं 1200 कोस की। तो ये छोटे त्रिपोलिये बीच में, गुर्जों में बड़ा त्रिपोलिया। ठीक है, अब इस हवेली की शोभा को हम महाराज जी के नक्शे से समझते हैं। ये निशान हमारा छोटी रांग की हवेली का, ये देखो आधा आधी हमें दिख रही है, दिख रहा है ये 4 चांदनी चौक जमीन पर, ये एक चांदनी चौक इस दिशा में, और ये वही 5वीं महानद। यहां से हमने चलना है बड़ी रांग की तरफ। तो हमें क्या दिख रहा है? महानद को पार करके ये चांदनी चौक की बीच वाली रौस पकड़ लो, ये पूरी 4 लाख कोस की दूरी है। अब हम चल रहे हैं यहां से बड़ी रांग की तरफ।
और हमें अभी यहाँ ये समझना है कि जो बड़े गुर्जों के सामने क्या शोभा आएगी। अभी दूसरा भी नक्शा दिखाऊंगी। जो हमारे एक हवेली से दूसरी हवेली के सामने गुर्ज आते हैं, उन गुर्जों के सामने हमारी नहर, जो ये 5वीं नहर है ना, उसके यहाँ चौबच्चा, इससे नहर चलेगी आगे, यहाँ से आगे चलनी है, फिर अंडरग्राउंड हो जाएगी। ये वाली नहर हमें दिखेगी और फिर अंडरग्राउंड हो जाएगी। तो उसका ये दूसरा नक्शा भी एक देखते हैं कि कैसी शोभा है ये वाली। ये वाली, ये छोटी रांग की 5वीं महानद। अब यहाँ से हम चल रहे हैं बड़ी रांग की हवेली। ये भोंबर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पर 12,000 में से ये एक हवेली की शोभा हो गई। तो इसमें ये गोल गुर्ज है और गोल गुर्ज के साथ जो नहर, ये और आसपास सुंदर पाल वगैरह आएगी। अब वो कितनी चौड़ी है अभी नहीं देखना हमने। नहर आ रही है। अब हम यहाँ पहुंच गए। या तो आप रौंस से आ जाओ या चांदनी चौक, यहाँ बगीचों की बीच वाली रौंस जो चांदनी चौक पे पहुंचाएगी हमें, यहाँ से आ जाओ। तो कहीं से भी आ सकते हो। अब भोंबर ऊंचे चबूतरे पे चढ़ते हैं। ऊपर चढ़ते हैं तो क्या शोभा आती है उसको देखते हैं हम। हमने भोंबर ऊंचे चबूतरे पे चढ़े तो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, वो उनमें से ये एक हवेली की शोभा। 12,000 हवेलियों की 12,000 जो हारें आई हैं, उनमें से एक हवेली की शोभा। अब हमारा सिर्फ साइज बदला है, वहां 312 थी, यहाँ पूरी 1200 कोस की हवेली हो गई। तो 400 का दरवाजा हो गया, 400 के चबूतरे हो गए। बस वैसे ही बराबर डिवाइड कर दो और पूरी वही शोभा जैसे कि हमने छोटी रांग में समझी थी, वैसे ही मंदिरों की हार आएगी। एक 6,000 मंदिरों की, फिर 2 थंबों की हार, और फिर मंदिरों की हार, और फिर 12,000 महलों की 12,000 हारें, और बीच में चबूतरे, 24 मेहराबें, सब समान शोभा, कुछ भी अलग नहीं है उन हवेलियों में, जैसी हमने अभी छोटी रांग की दीदी से समझा। और हमने ये अच्छे से समझ चुके हैं छोटी रांग की हवेलियों की शोभा। और मानिक पहाड़ में क्या था, ये मंदिरों की हार नहीं थी। यहीं से महलों की एक ही 12,000 महलों की हार हो जाती थी, और अंदर हमारे बगीचे और चबूतरे पे थंब और बगीचे और हिंडोलों की शोभा। ये थोड़ी थोड़ी हवेली का फर्क, लेकिन छोटी रांग और इनकी हवेली में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ साइज का फर्क है। हवेली बड़ी हो गई। अब उसको समझने के लिए ये एक और बात बताती हूँ कि हवेली का साइज कैसे, बस इतना सा ध्यान रख ले हम। जैसे हमारी ये छोटी रांग की हवेली है, ठीक है, उसके सामने ये पूरे भोंबर ऊंचे चबूतरे पर बड़ी रांग की हवेली, 12,000 की 12,000 हारें। अब हमारी बड़ी रांग की ओनली जो इस दिशा की 4,000 हवेलियों के सामने छोटी रांग की 12,000 हवेलियां सामने आती हैं, क्योंकि साइज का डिफरेंस हुआ है। तो वो फर्क बस इतना सा कि हमें इन हवेलियों के सामने सिर्फ बड़ी रांग की 4,000 हवेलियां ही दिखती हैं। क्योंकि ये चीज आगे थोड़ी सी समझानी है टापू महल में, इसलिए थोड़ा सा बस ये समझना है हमने कि ये इसका हवेलियों का साइज बदला है। तो जैसे ये छोटी रांग की इस दिशा में हमें 12,000 हवेलियों नजर आ रही हैं, तो वो सिर्फ छोटी बड़ी रांग की 4,000 हवेलियां हमें उतनी हिस्से में नजर आएंगी। ये तो अंडरस्टूड है ना। ये 312 की हवेली है, ये हमारी 1200 कोस की हवेली है। तो चबूतरा भी बड़ा है ये वाला, मोम्बर ऊंचा चबूतरा।
ये वाली गिनती तो हमने याद कर ली कि 2.25 करोड़ कोस का एक चौक है, उसमें 75 लाख कोस का चबूतरा आ गया। और इसकी गिनती कहोगे तो वो भी बता दूंगी मैं वैसे, पर नहीं याद करो तो अच्छा है, क्योंकि पहले अभी शोभा बस जाए कि कितना लंबा चौड़ा ये चबूतरा आया। ठीक है, इस हवेली की शोभा बिल्कुल समान ऐसे, और त्रिपोलिये बीच में, बाहर बड़े बड़े चबूतरे, और ऊपर तक जाएंगे। कितनी भूम जाएगी इसकी? अब भूमों का फर्क हो गया, ये तो 60,000 भूम थी, ये कितनी चली गई हमारी? 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊंची ये हवेलियां। 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊंची हवेलियां। कहने को हम ऐसे कह देते हैं 12,000 भोम, इजी गिनती की वजह से, लेकिन फिर आगे राज्य महाराज हमें ये भी समझाते हैं कि एक भोम में 12,000 हवेलियां हैं, तो टोटल तो हमारी 14 करोड़ 40 लाख भोम ही हो गई ना। इतनी ऊंची हमारी ये महाहवेलियां, पूरी 80 महाहवेलियां, बीच में 8 सागर 8 जमीन। ठीक है, अब एक शोभा और समझते हैं। ये हमारी एक महल की शोभा, हवेली की। हवेली में फिर महल भी ऐसे ही आएगा, और महल में मंदिर की भी ऐसी ही शोभा। और कोठरिये में क्या रह जाता है हमारी? एक कोठरिये में मंदिर तो आएंगे हमारे, लेकिन आसपास जैसे 2 मंदिरों की हारे समझ लो, वो तो आएंगे ही, और बीच में बगीचे, और सेंटर में कमर भर ऊंचा जो चबूतरा, चबूतरे पे थम, और हमारा स्विमिंग पूल। ये एक कोठरिये की शोभा हो जाती, क्योंकि कोठरिये में आगे और तो है नहीं, बीच में कुछ 2 मंदिरों की हारे आएंगी, और बाकी शोभा ये रहेगी, बगीचे और इधर झूले, और सेंटर में हमारा स्विमिंग पूल, ताल, कुछ भी कह सकते हो। अब हमने समझना है मध्य की हवेली। इसको समझने के लिए मैं नक्शा खोल रही हूँ दूसरा। ये हमारी बड़ी रांग की हवेलियां, बड़ी रांग की हवेलियों में 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। ये पहला फिरावा। अब क्या है इनके, यानी कि 6,000 हवेलियां इधर रह जाए, 6,000 इधर रह जाए, तो एक सेंटर में एक मध्य की हवेली आती है, बिल्कुल बिल्कुल सेंटर में। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारों के बिल्कुल मध्य में 6,000 हवेलियां इधर रहेगी, 6,000 की 6,000 हारें, और इधर रहेगी। तो जो सेंटर होएगा उसमें एक मध्य की हवेली आई है, जो कि छोटी रांग में नहीं है, क्योंकि उसमें एक पानी का स्तून ऊपर जाएगा, और ऊपर जाके टापू महल पे वो खुलेगा। एक मध्य की हवेली, उसकी शोभा कैसी रहेगी मध्य की हवेली की, वो बताते हैं। ये मध्य की हवेली, सेंटर में एक हवेली है जिसमें पानी का स्तून ऊपर जाना है। वो 400 कोस की लंबा चौड़ा एक चबूतरा बनेगा, चबूतरे की चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे, और एक मंदिर की हार, एक थंबों की हार, और बगीचे, और कमर भर ऊंचा चबूतरे पे हमारे थंब, और सेंटर में एक पानी का स्तून, पूरी 14 करोड़ 40 लाख भोम ऊंचा, और ऊपर टापू महल के बीच में से जाएगा वो हम बाद में देखेंगे ऊपर, और कितनी भोम ऊपर गया है। कितनी भोम दीदी टापू महल गया इसका आशु? 20 भूमि है ऊपर तो दीदी। हाँ, मतलब वो 20 भोम और ऊपर बीच में पानी का स्तून ऊपर जाएगा, हर एक हवेली में समान शोभा। कहने का मतलब हमारी कितनी हवेलियां आई हैं?
टोटल तीनों फिरावों में सब सुंदर साथ आप बोलेंगे, टोटल कितनी हवेलियां आई हैं तीनों फिरावे में? 80 महाहवेलियां आई हैं दीदी। 80 महाहवेलियां तीनों फिरावे में। तो हर एक हवेली की समान शोभा, ये 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, और सबसे सेंटर में मध्य की हवेली, उसके अंदर जो अभी हमने शोभा समझी कि ये शोभा कि 400 कोस का एक चबूतरा और मंदिरों की हार, 4 बड़े दरवाजे, और ये हमारा सेंटर में पानी का स्तून हर एक हवेली के बीच में आएगा। यानी कि 32 तो इसमें आ गया, 32 हवेलियों की ये समान शोभा है, कुछ बदली तो है नहीं, और बीच वाली भी में भी ये टापू में। ठीक है सुंदर साथ जी, ये बात क्लियर हुई हमें, क्योंकि हवेली तो समझी हुई है छोटी रांग की तरह, और अभी हमने रिवाइज भी किया कि एक हवेली की शोभा कैसे आती है, 2 मंदिरों की हारें और बीच में 12,000 महलों की 12,000 हारें। और सिर्फ एक स्पेशल शोभा क्या आई हमारी बड़ी रांग की हवेली में, मध्य की हवेली, उसमें पानी का स्तून ऊपर जाएगा। फिर अभी हम समझेंगे टापू महल चांदनी पे कैसे बना हुआ है। पहले हम नीचे की शोभा समझ रहे हैं, फिर इसकी चांदनियां एक साथ समझेंगे। अब हम चलते हैं छोटी रांग से फिर से ये हवेली को पार करके सागरों की तरफ, सागर की सैर करने चलते हैं कि सागर की शोभा कैसे आई है। चले सुंदर साथ जी, सबको समझ में आ गई? अब पहले फिरावे की हवेली से चलना है हमें, छोटी रांग से, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, छोटी रांग से चलना है तो कितने लाख कोस की जगह आएगी हमारे रास्ते में? सुंदर साथ बोलेंगे। कितना बड़ा रास्ता आया हमारे बीच में? 4 लाख कोस का रास्ता आएगा, बड़ी रांग से छोटी, ये छोटी रांग से बड़ी। 4 रास्ते में लाख हमें कोस। क्या क्या दिखा विजय दीदी? मैं चल रही हूँ, क्या क्या दिख रहा है मुझे? हमें वो त्रिपोलिये आएंगे और वो रेती के रास्ते मैदान में, भी आएंगे, हाँ रेती रोस, रेती की रौस भी, और उसमें ये चांदनी चौक और बगीचों आएंगे। हाँ चांदनी चौक तो बिल्कुल हवेली के सामने, और बगीचे नजर आ रहे हैं, बगीचों के आएंगे। बीच में मुझे रौस नजर आ रही है, जो हमारे को हाँ, रंग महल, एक एक रेत इमेजिन करो कि मैं रंग महल जा रही हूँ तो मुझे अमृतवन के वृक्ष दिखते हैं ना आसपास, हाँ तो जी, बीच हाँ, पे एक रौस बीच जाती में है, रौस। सेम वही शोभा, हाँ, बस हाँ, कि मैं बीच की रौस से जा रही हूँ, आसपास मुझे बगीचे नजर आ रहे हैं, और मुझे उधर रेती की रौस भी नजर आ रही है, सुंदर चमकती रौस से नजर आ रही है। ठीक है, हाँ जी, वो बिल्कुल वैसे चलो, वही कि बहुत सारे, और हाँ जी, ऊपर सुखपालों में महसूस करो कि मैं सुखपाल में ऊपर उड़ रही हूँ, तो मुझे एक हवेली के सामने छोटी रांग से सुखपाल लो हम अपने, और ऊपर से चलो, ऊपर से मुझे नजर आ रहे हैं वो रास्ते, सुखपालों में देखो कि मुझे ये रास्ते नजर आ रहे हैं। अब मैंने अपना सुखपाल उतारा चांदनी चौक में, ठीक है, रांची के साथ चांदनी चौक पे सुखपाल उतारो। अब हम चलते हैं बड़ी रांग की हवेलियों में। बड़ी रांग की हवेलियों में हम ऊपर चढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारी परिक्रमा रोस, सब जगह वही आती है, और वो कितनी है अभी मैं बता देती हूँ, 1200 कोस की है 1200 ना? कोस की है। परिक्रमा हो गई, सब कुछ यहाँ जी, 1200 1200 कोस की हवेली, 1200 कोस का त्रिपोलिया, परिक्रमा भी 1200 कोस की, और बगीचों की चौड़ाई भी 1200 कोस की है। कोस की है। एक गिनती, चौड़ाई मतलब लंबाई तो 4 लाख कोस की जगह हमने पार करनी है। अब मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रही हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है? 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। 12,000 हमारे। उनमें से यदि मैं त्रिपोली के बीच में जाती हूँ तो वो त्रिपोली से जा सकते हैं, और एक हवेली के अंदर जाती हूँ तो सबसे पहले मुझे बाहर बड़े बड़े चबूतरे, बड़े दरवाजे, जैसे 1200 की हवेली है तो 400 के 2 चबूतरे नजर आएंगे,
और 400 का हम्म, गेट नजर आएगा। उस गेट से मैं अंदर गई तो मुझे क्या नजर आया? सबसे पहले मंदिरों की मंदिरों की हार, 6000 हार, फिर मंदिरों की हार आएगी। फिर फिर 2 वो थंबों के तंबू की हार, 3 गलियां, और फिर फिर मंदिरों फिर की हार नजर मंदिरों आए। की हार, हाँ, हाँ जी, फिर 2 फिर थंबों 2 की हार, तंबू की हार, 3 गलियां, और फिर कितने सारे महल, कितने सारे? 12,000 महलों की 12,000 हारें। हम्म, और क्या नजर आ रहा है? हमें 24 मेहराबें नजर आ रही हैं। जहां 4 हवेलियों का कॉर्नर मिलता है वहां पे एक कमर भर ऊंचा चबूतरा नजर आ रहा है, उस पर 24 मेहराबों की शोभा नजर आ रही है। फिर ऐसे ही मैं एक महल के अंदर चली जाती हूँ तो भी मुझे मंदिरों की हारें नजर आ रही हैं, और बीच में मंदिरों की बहुत सारे फिरावे, 12,000 मंदिरों की मंदिरों की 12,000 फिर हारें, और हर एक मंदिर की भी 24 मेहराबें, और उसमें भी चौक हमारे कमर भर ऊंचे जहाँ 4 हवेली। इस तरह से रिवाइज करते जाओ तो हम हवेली की शोभा। अब मैं क्या करूंगी? त्रिपोलियों को पकड़ लो। अब मुझे सागर की तरफ आना है, सीधा आना है, तो हवेली के बीच में मत घुसो, ठीक है? अब मुझे 1200 कोस के त्रिपोलिये, यानी कि कोई भी गली बीच की एक पकड़ लो, त्रिपोलिये से चलते चले जाओ। आधा जहां खत्म होएगा, सबसे सेंटर में आपको क्या दिख रही है? एक मध्य की हवेली। उस मध्य की हवेली की शोभा को भी देखो। उस हवेली में चलो अंदर, तो मुझे क्या दिख रहा है कि बीच में एक मंदिरों की हार है, बगीचे भी नजर आ रहे हैं, और बीच में एक बहुत मोटा पाइप पानी का, पूरा ऊपर तक, चांदनी से भी ऊपर टापू महल पे खुलेगा, वो नजर आ रहा है। उसकी शोभा देखते देखते और हवेलियों को पार करके इधर से बाहर निकलो। एक एक पूरा फिरावा पार हो गया हमारा एक हवेली का। अब नीचे उतरोगे तो क्या दिखता है हमें? फिर से खूब सारे चांदनी चौक। सुषमा जी क्या पूछना चाह रहे? प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी बीच वाली हवेली नहीं समझ में आई, किधर से बीच में पड़ेगी? मतलब कि जिसमें पानी पानी हमारी, का स्तून गया है। हाँ, आप इमेजिन करो इसको, ये हमारी एक भोंबर ऊंचा चबूतरा, ठीक जी। है? इसमें कितनी आई है हमारी? 12,000 12। हवेलियों की 12,000 हारे, और बीच में त्रिपोली। तो जहां 6,000 हवेलियों की 6,000 हारे, आधा आधा कर लो ना, और सेंटर पकड़ लो उसका, बिल्कुल सेंटर। तो 6,000 में आधी मतलब बीच की कैसे हो, कौन सी बनेगी फिर वो? मतलब तीन कि में 6,000 इधर होगी, 12,000 6,000। हवेली। अब मैं टोटल आपको गिनती बताऊं कि कितनी हवेलियां हमने इधर उधर छोड़नी है। 14 करोड़ 40 लाख हवेलियों का आधा करो। बहुत बड़ा हो जाएगा तो। तभी तो कह रही हूँ, मैं ठीक। इजी बताती हूँ ना आपको, इसीलिए तो, ठीक है कि ठीक है टोटल दीदी। हवेलियां तो दीदी उतनी बन रही है ना, 14 करोड़ 40 लाख हवेलियां। हाँ टोटल जी तो हाँ जी। हमारी हवेलियां उतनी है ना, और भूमि भी उसकी इतनी है 14 करोड़। मैं इसलिए ज्यादा गिनती बोलती नहीं, घबराहट हो जाती है। कि 14 करोड़ 40 लाख हवेलियां हैं, अब उसका आधा कर लो, सबसे सेंटर कर लो बीच में, ठीक है ठीक है। हाँ एकदम सेंटर। अब इसी में कर लो, जैसे ये 2 और 2 4 हवेलियां हैं, अब इसका हाँ सेंटर जी यही पड़ता है ना। यहाँ पे एक जी। 400 कोस का कमर भर ऊंचा चबूतरा, ठीक है? उस चबूतरे ठीक है में हमारे पूरा एक महल बनेगा, पूरी ऊपर तक जाना है, भूमि जानी है उसकी। तो मंदिरों की हार, थंबों की हार, और बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा, और पानी का स्तूप बीच में से जा रहा है। ऐसे ही ठीक। हर एक हवेली के मध्य में मध्य की हवेली बनाए जाओ। ये सिर्फ एक अलग से शोभा है, बाकी सब समान, छोटे राम की हवेली के समान शोभा। ठीक है। होगी क्लियर ना? हाँ जी प्रणाम। अब मैंने एक फिरावा पार कर लिया, ठीक है? अब ये भूमभर ऊंचे चबूतरे से नीचे उतरी। अब फिर से मेरे को वही रास्ते नजर आ रहे हैं, रेती रोस, चांदनी चौक, सब नजर आ रहे हैं। अब आगे बढ़ूंगी तो मुझे क्या नजर आ रहा है? सागर। पूरा ये सागर नजर आ रहा है, और सागर के किनारे 400 कोस की ये हमारी जल रौस, चौड़ी, घेर के तो पूरे सागर को घेर के आई है। और हमारे सागर के चारों तरफ, अब ये कितने रास्ते आए थे हमारे?
24,000। एक तरफ हमारे यहाँ पे 24,000 सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरेंगी। रास्ते जितने हैं उतनी ही सीढ़ियां, तो उनको घाट कह दिया। सुंदर शोभा, ये एक दिशा की 24,000 घाटों की शोभा समुंदर के किनारे पर, सागर के किनारे पर। तो टोटल हमारे 96,000 घाट हो जाएंगे सागरों पर। घाटों को कह दिया कि यहाँ पे एक सुंदर सीढ़ी उतर रही है, तो जल चबूतरे के ऊपर वो सीढ़ियां उतरी हैं, तो कुछ शोभा बनी होगी उस घाट की। घाट बोला है इनको। तो समुंदर के चारों तरफ कितने घाट हो गए? इधर भी हमारी हवेली है, इधर भी हवेली, तो 24,000 रास्ते, इधर भी 24,000, तो टोटल 96,000 हमारे घाट हो जाते हैं सागरों के। अब तो मैं इस वाले पहले फिरावे वाली हवेली से आई हूं, ठीक है। अब मुझे आना है, यहां से आई तो सागर पे पहुंच गई। अब मान लो मैंने इस महाहवेली से सागर तक आना है, तब कैसे आऊंगी? तब क्या रास्ता पड़ेगा? कोई सुंदर सा समझा सकता है मुझे, बोल के, अच्छे से रिपीट करके, कि यदि मैं इधर से आ रही हूं और यहां से मुझे सागर तक पहुंचना है, इस महाहवेली से आ रही हूं तो मुझे सागर तक पहुंचना है, क्योंकि हर हवेली से आना जाना आना चाहिए। तो आप बोलोगे तो अच्छा रहेगा कि रिपीट हो जाती है शोभा। मैं इस हवेली से आई, किसी ने रेज हैंड नहीं किया तो मैं ही बोल देती। बोल रही हैं ज्योति जी? ज्योति सिंह जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। मैं वहाँ से महानद को पार की, वहाँ से पार करके 4 लाख कोस की चौड़ाई को पार किया। फिर वहाँ से मैं चांदनी चौक से ऊपर चली, तो बीच में वो रौस आई, दोनों तरफ हरा लाल वृक्ष हुआ। इसके बाद फिर बहुत बड़ा 1200 कोस का चौक उठा, उस पर मैं चढ़ी तो त्रिपुलिये से आई, तो और त्रिपुलिये से चली आई। फिर वहाँ से 1200 कोस की वो हवेलियाँ आई, तो उसमें मैं एक हवेली में अंदर आई। ऐसे ही चलते चलते पूरा हवेलियाँ हैं, एक एक हवेली में वही 2 मंदिरों के हाथ, बीच में थम, हवेली के अंदर महल के अंदर मंदिर कोठरिया। ऐसे बीच बीच में 12,000 वो कोस को पार किया। फिर हवेलियों को पूरा पार किया। फिर बीच बीच में त्रिपुलिया आते गए, फिर हवेली आते हैं, क्योंकि इस लाइन में तो पूरा हवेलियाँ ही हैं, तो उसको ऐसे ही आते चले गए। नहीं तो सागर है तो नीचे उतरना पड़ेगा 3 सीढ़ी, और भोमभर की सीढ़ी। हाँ, भोमभर नीचे उतर के सीढ़ियाँ उतर। ये हवेलियाँ हैं तो सिर्फ त्रिपुलिया आते जाएंगे, फिर हवेलियाँ आते जाएंगे बीच बीच में। बिल्कुल। प्रणाम जी। ठीक है, प्रणाम जी। चित्रांशी आप बोलो तरीके से, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचाओ, सागर तक। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। सबसे पहले छोटी रांग की महानद से जब हम आगे आएंगे, महानद 5वीं महानद से, तो 4 लाख कोस का रास्ता पार करेंगे। उसमें चांदनी चौक, बगीचे, रेती रॉस आएगी जो 24,000 होंगी। फिर उसके बाद हम लोग एक भोमभर ऊंचे चबूतरे पर चढ़ेंगे, जिसमें 24,000 रास्ते, मतलब 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे और 12,000 त्रिपोलिया आएंगे। उसमें से एक त्रिपोलियों का रास्ता पकड़कर फिर हम लोग 12,000 आगे बढ़ जाएंगे। 12,000 हवेलियों की जगह को क्रॉस करके बाहर निकलेंगे, तो एक भोमभर चबूतरे से नीचे उतरेंगे, और उस भोमभर चबूतरे से जब हम नीचे उतरेंगे तो फिर हमें 24,000 रास्ते देखेंगे। 12,000 चांदनी चौक और बगीचों के रास्ते और 12,000 रेती रॉस के रास्ते। एक मिनट चित्रांशी, एक सेकंड चित्रांशी, आप नीचे क्यों उतर रहे हो?
हमने यहाँ से आना है, ठीक है। आप नीचे अच्छा उतरने ठीक के है, लिए, है ना, इस ठीक है। हवेली हाँ से जी, आना है, ठीक है, नीचे नहीं हाँ उतरना। जी। तो क्या आएगा हमारा, इस तो हवेली फिर और एक इस हवेली को बीच में क्या जोड़ता है, गुर्ज गुर्ज आ जाएगा जो गुर्जा, त्रिपोलिया, बड़ा 2 थंबों त्रिपोलिया का होगा। बड़ा त्रिपोलिया। हाँ जी। फिर उस त्रिपोलियो को जब पार करेंगे तो हम मुड़ जाएंगे दक्षिण की ओर, और दक्षिण की ओर से हम नीचे उतरेंगे एक भोंबर नीचे, और उसमें यस 24,000 रास्ते होंगे। 12,000 रेती रॉस के रास्ते, और 12,000 बगीचे, और जहां पर चांदनी चौक है। और फिर आगे आएंगे तो फिर सागर आ जाए। बिल्कुल ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सा जी, आपको समझ में आई कि यदि मैं इस हवेली से आ रही हूँ तो भी मुझे बड़े त्रिपोली, एक हवेली, ये दूसरा फिरावे वाली हवेली, इसमें सीधा ही आ जाओ, ऊपर आके फिर अपना मुख दक्षिण पे कर लो, फिर इधर से भोंबर सीढ़ी उतरो तो हम इधर से सागर, ऐसे ही इधर से भी सागर पहुंच सकते हैं नीचे उतर के। और तीसरी फिरावे में जाना है तो फिर से हम बीच में त्रिपोली से होके तीसरे फिरावे में हम पहुंच सकते हैं। ये शोभा हमारी पहुंचने की। अब एक शोभा और बतानी है कि ये रेती का मैदान, सागर के किनारे ये रेती के मैदान। अब हम यहाँ हवेलियों से नीचे उतरते हैं भोंबर की सीढ़ियां, तो सामने क्या आता है हमारे, चांदनी चौक, रौसे और बगीचे सामने। और हम गुर्जों से नीचे उतरते हैं तो यहाँ से भी भोंबर की सीढ़ियां हमारी 2 उतरेंगी, तो उसके सामने हमें 4 लाख कोस का लंबा चौड़ा रेती का मैदान, यानी कि समुंदर के 4 कोनों पर, अगिन, नैऋत्य, वायव्य और ईशान पर सुंदर रेती के मैदान। आप यहाँ पे भी जाते हो कहीं पे सागरों के किनारे, कितने सुंदर, हम जब भागते दौड़ते हैं तो रेती होती है ना सामने उस जगह पे। तो ये 4 लाख कोस की लंबे चौड़े हैं ये वाले। रास्ता भी उतना है, त्रिपोलियों के बीच में भी उतनी जगह है। ये पूरे रेती के मैदान चारों कोनों पर। तो हमें सागर के चारों तरफ क्या नजर आ रहा है, चारों दिशाओं में चांदनी चौक, रौसे और चारों कोनों पर रेती के मैदान। और हमें यहाँ पे घाट नजर आते हैं पूरे। सीढ़ियां कितनी उतरी हैं, एक दिशा से 24,000 सीढ़ियां जल चबूतरे पर, ये हमारी जल रॉस, जल चबूतरे पर सीढ़ियां उतरी हैं। सागर के किनारे। अब यहाँ से सागर से हमने तीसरे फिरावे वाली हवेली पे जाना है, तो फिर से भोंबर हम ये ऊपर चढ़ेंगे, चांदनी चौक 4 लाख कोस की रास्ता पार करके इन हवेलियों के ऊपर आ सकते। तो हमारी ये महा हवेलियां देखो, एक सागर के चारों तरफ कितनी आई महा हवेलियां, 8, 3 इधर, 3 6 और ये 2 8। अब ये हमने समझ लिया, ये वाला पार्ट समझ लिया। अब हम समझते हैं कि जिमी तक कैसे पहुंचना है, कि जिमी तक पहुंचने के लिए एक सागर की शोभा समझी हमने, अभी टापू मेल करेंगे, हम एक एक शोभा लेंगे बाद में। अब जिमी तक की शोभा, अब जिमी तक पहुंचने के लिए हमें कौन सुंदरता साथ दोबारा से बोल के रिवाइज करेगा, जितनी बार बोलोगे सिर्फ उसमें है कुछ नहीं, ये हवेलियां घबरा जाते हैं हम कि भाई ये इतना, क्योंकि ऊंचाई लंबाई चौड़ाई बढ़ गई है, लेकिन हवेली की शोभा बिल्कुल समान है। एक मध्य की हवेली बनाई है और चांदनी भी हमने सब वैसी शोभा करी हुई है, जो भी हम करेंगे तो आपको लगेगा सब शोभा हमने करी हुई है। और सागरों की अंदर जो टापू महल है वो भी सब शोभा हमने करी हुई है अभी। अनीता जी आप जिमी तक पहुंचाओ मेरे को, पूरा छोटी रांग से लेकर इस जमी तक। प्रणाम जी। प्रणाम जी। छोटी रांग के 5वें फिरावे की जो नहर आई है उसके आगे 4 लाख कोस की जगह आई है, जिसमें 24 रास्ते हमें दिखाई देते हैं। उसमें 12 रास्ते
तो रेती के हैं और 12 रास्ते वनों के हैं, जिसमें से एक क्रॉस चलती है और आगे चल के एक चांदनी चौक बड़ी रांग के पास चांदनी चौक आते हैं। तो उसमें से कोई भी रास्ता हम ले लेंगे और उस रास्ते से आते हुए आगे जब बड़ी रांग में चांदनी चौक को क्रॉस करके बड़ी रांग में के एक भोम ऊंचे चबूतरे के ऊपर चढ़ के सामने हमें 12,000 हवेलियां और 12,000 त्रिपोलिये दिखाई देंगे। उनमें से एक त्रिपोलिये को पकड़ लेंगे हम और उसमें से सीधा आएंगे तो आगे दूसरी जो जिमी तक आना है ना, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जमी तक। उसमें से बिल्कुल सीधा आएंगे तो बीच में फिर से त्रिपोलियों की एक हार आएगी, उसको क्रॉस करेंगे तो हमें सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ेगा और वैसे ही 4 लाख को क्रॉस करने पड़ेंगे और उसमें वैसे ही चांदनी चौक आएंगे और उतने ही 24,000 रास्ते मिलेंगे और बीच में जिमी तक पहुंच जाएंगे हम। बिल्कुल वही, बिल्कुल सेम रास्ता। यहाँ ये सागर बना हुआ है तो उस जगह जिमी की शोभा अभी हम समझेंगे कि क्या बनी हुई है। अब आप ये शोभा मध्य की हवेली का भी ये नक्शा समझ सकते हो कि मध्य की हवेली कैसे बनी हुई है। ये मध्य की हवेली, त्रिपोलिया जहाँ सेंटर में आधी आधी इधर हवेलियां हो जाएंगी, तो ये मध्य की हवेली। अब हमें 3 चीजें समझ में आई, हवेली से हवेली तक पहुंचने की, हवेली से सागर पहुंचने की, हवेली से जमीन पहुंचने की। जमीन और सागर में जाने के लिए नीचे उतरना ही पड़ेगा, भोंबर नीचे। और हवेली से हवेली जाने के लिए हमें क्या मिलेगा बीच में? त्रिपोलिया, यानी कि 2 थंबों की हार, 3 गलियां, वो बड़े त्रिपोलिया। जो 4 लाख कोस की ही दूरी आएगी हमारी। एक हवेली से दूसरी हवेली के बीच में 4 लाख कोस की दूरी है, उतने ही वैसे त्रिपोली हैं बड़े बड़े। अब हमने सागर की शोभा को समझा, इसकी शोभा को और देखते हैं हम। ये सागर के किनारे, हमने किनारे की शोभा को समझा, कितने हमारे घाट आए, कितने चांदनी चौक, कितने रौसे और किनारे पर रेती का मैदान। ये हो गया पूरा कंप्लीट। हमारे को हवेलियों की शोभा, मध्य की हवेली, हर एक हवेली के 80 माह हवेलियों में सब में मध्य की हवेली, सागर के किनारे की शोभा हमने समझी। अब सागर के मध्य की शोभा, एक सागर के मध्य में 12,000 टापू महल की 12,000 हारें। बारह हजार टापू महल की 12,000 हारें, जो कैसे बनी हुई हैं टापू, वो देखते हैं हम। ऐसे अब इस शोभा को सब दिल में बसाएंगे कि चारों तरफ हमें बगीचे, रौसे और रेती के मैदान, कॉर्नर में चारों तरफ हवेलियां, 14 करोड़ 40 लाख भोम ऊंची ये हवेलियां, और ये रास्ते हमारे, और ये जल रौस 400 कोस की, और यहाँ पे पूरी जल चबूतरे पर हमारे घाट बने हुए, उतनी ही सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरी हुई हैं। अब ये बीच में हमारे 12,000 टापू महलों की 12,000 हारें। तो इसकी भी वही समान शोभा रहेगी जो हमने समझी थी कि वहां पे छोटी रांग की 12,000 हवेलियां, बड़ी रांग की सिर्फ 4,000 हवेलियां सामने होती हैं। तो जैसे ये 12,000 हवेलियां हैं ना सामने, तो इनकी 4,000 हवेलियों के सामने ये 12,000 टापू महल, मतलब ये सेंटर में है ना, सागर के सेंटर में है, बिल्कुल मध्य में। अब यहाँ पे हर एक टापू महल की
कैसी शोभा आएगी? छोटी रांग की एक हवेली की तरह शोभा है, बिल्कुल। इसकी हम शोभा आराम से समझेंगे, अभी पूरी शोभा देख रहे हैं। और इनकी भी ऊंचाई टापू महल की भौम कितनी गई है? उतनी ही 14 करोड़ 40 लाख भौम ऊंचे टापू महल। अब ये छोटी रांग की हवेली की तरह है कि बीच में हमारे जैसे एक चबूतरा उठा, चबूतरे की जैसे छोटी रांग की शोभा हमने समझी थी, सेम वैसी कि एक हमारा चबूतरा है, अंदर ही उठेगा जल में, और चारों दिशाओं में 4 चांदनी चौक, भोंबर का ऊंचा एक चबूतरा, उस चबूतरे पर हमारे ये टापू महल उठने हैं। 4 चांदनी चौक। और बगीचे कितने आए थे छोटी रांग में? 8 बगीचे, 4 दिशा में और 4 कॉर्नर पे। तो ये एक टापू महल। अब इसमें साइज में आपको कल ये बताऊंगी कि अलग अलग साइज है, क्योंकि बाहर के जगह ज्यादा ली है टापू महल की इस चौक ने, और अंदर जाते जाते हैं तो वो थोड़ी कम जगह, इसीलिए कोई प्रॉपर एक नहीं है कि इतने का लंबा चौड़ा एक टापू महल। जैसे 600 कोस का बाहर का है, अंदर का 455 का हो जाएगा, कोई 400 का हो जाएगा, हर एक के साइज बदल जाएंगे। जैसे मान लो ये 600 कोस का लंबा चौड़ा एक चौक है, बीच में हमारा भोंबर ऊंचा चबूतरा, यानी कि इतनी जगह ली। तो उसके 1/3 में हमने छोटी रांग का कैसे समझा था? 2.25 करोड़ कोस का एक चौक था, उसके सेंटर में 1/3 में भोंबर ऊंचा चबूतरा उठाया, और उस पर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, सेम वैसे ही। और नीचे क्या थे? 4 चांदनी चौक। अब यहाँ पे भी ऐसे ही कि जैसे 600 कोस का है तो उसका 1/3 चबूतरा उठा लिया भोंबर, और उस पर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, और उनकी भूमि कितनी गई? 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊंची। और हवेलियों की समान शोभा वैसे ही जो हमने उधर समझी है कि एक हवेली के अंदर जो छोटी रांग की हवेली की है, वैसे ही मंदिरों की हारें, महल, मंदिर, कोठरियां सब समान। अब इसकी भूम ऊंची चल जाएगी, ये मैं अलग से कल कराऊंगी एक एक चीज। अभी टोटल शोभा दिखा रही हूँ कि सागर का हमने किनारे की शोभा को समझा, और फिर बीच में टापू महल कितने आए हैं? 12,000 टापू महलों की 12,000 हारे। सब कुछ वहां हारे हो गई हैं। छोटी रा और मानिक पहाड़ में 12,000 थे, वहां हवेलियां 14 करोड़ 40 लाख थी, और पर लेकिन ऊंचाई कितनी थी? 12,000 भूम। इसकी भूमें ही 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊंची हो गई है, बढ़ती गई ना हर चीज। ये शोभा हम कल करेंगे टापू महल की। फिर से कल अंदर चलेंगे, बाहर आएंगे, नीचे उतरेंगे, फिर सागर में सैर करेंगे, और टापू महल की ऊपर चांदनियों पर चलेंगे, हवेली की चांदनियों पर चलेंगे। ठीक है, आज इतनी शोभा करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।